वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय माई इमोशंस। मतलब स्टोरी मेरी नहीं है, लेकिन ट्रू स्टोरी है, लेकिन मेरे दोस्त की स्टोरी है। तो मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। वो तो आपने सुना ही होगा, 6 दिन लड़की इन। मैं आपको बताता हूँ 6 स्टेजेस रिलेशनशिप ख़त्म। देखो भाई, रिलेशनशिप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की तरह होती है। शुरुआत में आप खोलोगे, आपको मतलब बुलबुले आएंगे, आपको टेस्टी लगेगी। लेकिन अगर आप उसे खुला छोड़ दोगे, ढक्कन खोल के खुला छोड़ दोगे, तो वो मीठी हो जाएगी और वो आपको पीने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप खोल के छोड़ दोगे कि तो ख़राब हो जाएगी। अगर बंद करके रखोगे तो उसका स्वाद बना रहता है। सो सबसे पहले आता है फेस 1, द पहला नशा फेस। तो पहले नशे फेस में क्या होता है कि भैया आप में भी कोई स्कूल गए या ट्यूशन गए या फिर कोई कोचिंग सेंटर गए, या फिर जैसा हमारा था, हमने कोचिंग सेंटर में ही देखा था। तो जैसे कोई कोचिंग सेंटर गए तो आपने बंदी देखी कोई, या फिर से सपोज़ अगर आप लड़की हैं तो आपने कोई बंदा देखा, तो आपने उससे बात करने को बोला, बात करने के इच्छुक हुए, या फिर अपने दोस्त को बोल रहे हो आपकी भाई बात करा दे यार, बंदी बड़ी सही है। तो आपने अप्रोच करी या फिर जो भी एफर्ट्स मारे उससे बात करने के लिए, वो होता है पहला नशा फेस। तो लव एट फर्स्ट साइट जिसे बोलते हैं, वो है फेस, पहला फेस। उसके बाद आता है फेस 2। फेस 2 सबसे इम्पोर्टेंट फेस होता है, लेकिन क्योंकि उसमें तुम एफर्ट्स मारते हो एक लड़की को पटाने के लिए, या फिर एक लड़के को अपनी तरफ, समझ गए ना, हाँ, वो करने के लिए। तो जिससे लड़का अप्रोच करे या लड़की अप्रोच करे कि तुम दोनों साथ में रहें। फिर उसके बाद शुरू होता है द सबसे भंड फेस, जिसमें तुम लोग घनघोर इश्क में होते हो, जिसे भैया तुम बता ही नहीं सकते कि कैसा होता है। अलग ही तितलियाँ उड़ रही होती हैं। न जाने मेरे दिल को क्या। फिर आता है फेस 3। अब तुम भैया उसके साथ पूरा रिलेशनशिप में हो, तुम दोनों बिल्कुल साथ में हो, सब बोल रहे हैं भैया तुम एकदम क्यूट कपल लगते हो, तुम तो मेड फॉर ईच अदर हो, ये है वो है। अब आती है भैया तुम्हारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, और जो तुम उसे मनाते हो ये वो, उसमें तुम गिर गए हो भैया प्यार में, बहुत गंदा वाला। और उसमें जो लड़का सबसे बड़ी गलती करता है, वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है और अपना सब कुछ दे देता है उस लड़की को। सब कुछ एज एंड सब कुछ, वैसे नहीं, इमोशन वाइज सब कुछ दे देता है। जिससे मेरे हिसाब से अब एक लड़के को या लड़की को, किसी भी बंदे को एक रिलेशनशिप में अपना सेफ साइड रखना चाहिए कि भैया अगर अगला छोड़ के चला जाता है तो वो सेफ रहे, अपने आप को संभाल सके। भैया अब आता है फेस 4। इसमें 4 टेक लगे हैं मुझे इस फेस को लेने में। अब आता है फेस 4। ये होता है सबसे गंदा फेस। जब तुम्हारा हो गया है भैया ब्रेकअप, तुम्हारी गंदी लड़ाई हो गया, अब वो मान नहीं रही, ठीक है, अब तुम हो गए हो ख़त्म। जो भी हुआ, इतने साल तुम साथ में रहे, ये है महीने साल, जो भी तुमने किया, जो भी मोमेंट बनाया, वो कोई मैटर नहीं करता है, अब तुम अलग हो चुके हो। अब आता है वो वाला फेस कि भैया अब कोई लड़की पटेगी नहीं हमसे, अब हमसे नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा। जो दिल में भरा अब आता है फेस 5। अगली स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। ये मीमर्स और टिकटॉकर का बेस्ट फेस है, जिसकी वजह से बहुत लोग फेमस हुए हैं, बहुत लोगों ने शायरियाँ शुरू कर दी हैं। ये होता है ठुकरा के मेरा प्यार फेस, जिसमें तुम ये बताते हो भैया तुम अब गई तो गई, अब मैं IPS ऑफिसर बनूंगा या जो भी बनूंगा, अब मैं बताऊंगा तुझे तूने किसको छोड़ा है। फिर आता है सबसे लास्ट फेस, फेस 6। ये मेरा पर्सनल फेवरेट फेस है। इसे कहते हैं वीर ज़ारा फेस, या फिर तुम कह सकते हो द शायर फेस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक लड़का शायर होता है, जो कि अपनी शायरी के पीछे अपनी दास्तां बताता है। शायरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि लोग कनेक्ट करते हैं उससे। देखो भाई, ये जो 6 फेस हैं, तुम सारी रिलेशनशिप इससे डिफाइन नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सपेक्टिव था बताने का, लेकिन जिस बंदे के साथ मैं बचपन से रह रहा हूँ, मैं उसकी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ जब आपके दिमाग से ये सब चीज़ें निकल जाती है ना, तब आपको अपनी लाइफ के असली कलर्स दिखते हैं। ठीक है? अरे भैया दूसरी मिल जाएगी यार। मैं कह रहा हूँ जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि भैया अपन भी लिखते हैं, हम भी बोलेंगे एक चीज़। तो जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, प्यार वीज़ा जैसा होना चाहिए। नाम के टैटू तो रीडू भी हो जाते हैं,